प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 6 और 7 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ घन के 4 व्यंजक दिए हुए हैं, इन्हें प्रसारित रूप में लिखना है। तो लिखते हैं। पहला दिया हुआ है 2x + 1 होल क्यूब। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हैं a + b का होल क्यूब के आधार पर है लिखा हुआ। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3 × ab × a + b। तो उसी के आधार पर इसे हम प्रसारित रूप लिखेंगे। तो इतना बराबर हम लिखते हैं 2x का होल क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × x यानी 2x। x के स्थान पर 2x है, 2x × 1 और इंटू हो जाएगा 2x + 1 बराबर। इसको जब क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, x³ + 1 + 3 दूना 6, x × 2x + 1 प्राप्त होगा। अब जब हम इसे गुना करते हैं तो प्राप्त होगा 8x³ + 1 और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 दूना 12 x² + 6x। अब इसे हम x के घात के घटते क्रम में लिख देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है 8x³ + 12x² + 6x + 1। तो दिया गया व्यंजक का यही हमें प्रसारित रूप प्राप्त हुआ। अब हम लोग दूसरा व्यंजक जो दिया हुआ है 2a - 3b का होल क्यूब, इसका प्रसारित रूप लिखेंगे। दूसरा है 2a - 3b का होल क्यूब। तो यह x - y के होल क्यूब पर आधारित है। पहला जो व्यंजक था वो x + y के होल क्यूब पर आधारित था और यह दूसरा व्यंजक है वह x - y के होल क्यूब पर आधारित है। तो x - y के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x³ - y³ - 3xy × x - y। तो उसी के आधार पर इसको लिख देते हैं 2a का होल क्यूब - 3b का होल क्यूब - 3 × 2a × 3b 3b × 2a - 3b। अब हम इसे जब पावर जब इससे यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8a³ - 3 × 9 और 9 × 27 b³। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3 × 9 और 9 दूना 18 -18 ab × 2a - 3b बराबर 8
ए क्यूब माइनस 27b³ माइनस, इसको जब गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 18 दूना 36, और ए मिल गुना होता है तो ए स्क्वायर प्राप्त हो जाता है 36a² माइनस 18 तिया 54। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 18 तिया 54 ab²। तो यही हमें प्रसारित रूप प्राप्त हुआ। इसी तरह से अब हम लोग तीसरा व्यंजक है वह दिया हुआ है 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो इसे भी x + y के होल क्यूब के फॉर्मूला पर प्रसारित करेंगे। तो लिखते हैं तीसरा 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो इतना बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 × 3/2x × 1 इंटू हो जाएगा 3/2x + 1। जब इसे हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 × 3 = 9 और 9 × 27, 27/8 यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3 × 3 = 9, 9 × 27, 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 3 × 3 = 9, 9/2x × 3/2x + 1 बराबर 27/8 x³ प्लस 1 प्लस, जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 × 27/4 x²। तो लिख देते हैं 27/4 x² प्लस 9/2x बराबर, इसको हम x के घात के घटते क्रम में लिखते हैं। तो लिख देते हैं 27/8 x³ उसके बाद में इसको लिखेंगे 27/4 x² प्लस 27/4 x² प्लस 9/2x + 1। यही हमें प्रसारित रूप प्राप्त हुआ। नंबर 4 में जो घन का व्यंजक दिया हुआ है वह है x - 2/3y का होल क्यूब। तो इसको भी x - y के होल क्यूब के फॉर्मूला पर है। तो लिखते हैं x³ - 2/3 y का होल क्यूब माइनस 3 × x × 2/3y × x - 2/3y बराबर x³ माइनस 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 3 × 3 = 9, 9 × 27
8/27y³ माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2xy। प्राप्त हो जाएगा 2xy इंटू x माइनस 2/3y बराबर x³ बराबर x³ माइनस 8/27y³। यहाँ से हमें प्राप्त होगा माइनस 2x² और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा प्लस 2xy²। तो दिया गया घन के व्यंजक का हमें प्रसारित रूप x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2x² प्लस 2xy², यही हमें प्रसारित रूप प्राप्त हुआ। एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 7, उपयुक्त सर्वसमीकरणों प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला दिया हुआ है 99 का होल क्यूब, दूसरा है 102 का होल क्यूब और तीसरा है 998 का होल क्यूब। तो इसे सीधा गुना ना करके हमें सर्वसमीकरण के आधार पर इसका हल प्राप्त करना है। तो लिखते हैं आंसर। पहला दिया हुआ है 99 का होल क्यूब, चूंकि 100 से 1 कम है तो इसे लिख देते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ 99 का होल क्यूब था यानी 100 से 1 कम था, तो हमने दर्शा दिया 100 माइनस 1 का होल क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये जो है 100x माइनस वाई के होल क्यूब के आधार पर हमें प्राप्त हो गया, तो इसे हम x माइनस वाई के होल क्यूब के आधार पर प्रसारित करेंगे। तो लिखते हैं बराबर 100 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1। तो इतना बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 क्यूब और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 100 तिया 300, 300 गुने 100 माइनस 1 बराबर, तो 1 पर 6 जीरो माइनस 1 क्यूब माइनस 3 पर 4 जीरो, 2 3 4, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 300। तो ये प्लस है और ये माइनस है और ये भी माइनस है, 1 क्यूब मतलब 1 है ना। तो क्या करेंगे कि प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे और इस माइनस वाले को माइनस के साथ मिला देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0 0 3 3 0 1 और यहाँ जो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 1 2 3 0 3। अब इतना में से इतना को घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, तो इतना में से इतना घटाने पर हमें कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,70,299 प्राप्त हुआ। तो यहाँ हम सीधे गुना ना करके सर्वसमीकरण के आधार पर गुना किए, उसका गुणनफल निकाले। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है 102 का होल क्यूब, चूँकि 100 से 2 ज़्यादा है तो इसको लिखते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। जब इसे हम प्रसारित रूप लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है
100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 2 बराबर हमें प्राप्त होता है 6 प्लस 2 दूना 4 और 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 600 गुने 100 प्लस 2 बराबर 1 पर 6 जीरो प्लस 8 प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 पर 4 जीरो प्लस प्राप्त हो जाएगा कितना 6 दूना 12 1200 प्राप्त हो जाएगा। अब सबको जोड़ने पर इन सबको जोड़ने पर हमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,61,208 प्राप्त हुआ। तो हमें 102 का घन प्राप्त हो गया। इस तरह से अब हम लोग तीसरा हल करते हैं। तीसरा दिया हुआ है 998 का होल क्यूब। तो यहाँ 1000 से 2 कम है तो इसको लिख देते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको x माइनस वाई के होल क्यूब के आधार पर प्रसारित रूप लिखते हैं। तो x माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्मूला पर हमें प्रसारित करने पर प्राप्त होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो लिख देते हैं 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 1000 माइनस 2 बराबर यहाँ से हमें प्राप्त होता है 1 पर 9 जीरो 1 3 3 3 जीरो 3 बार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से प्राप्त होता है 8 और यहाँ से प्राप्त होता है 3 दूनी 6 6000 माइनस 6000 और यहाँ से प्राप्त होता है 1000 माइनस 2 दिया हुआ है। इतना बराबर 1 पर 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 और फिर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 6 पर 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12 पर 3 जीरो यानी 12,000 और इन सबों को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। इन सबों को हल करने पर हमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 99 करोड़ 40 लाख 11,992 प्राप्त हुआ। तो हमें 998 का घन प्राप्त हो गया सर्वसमीकरण के आधार पर। अपने फ़ोन पर नियमित वीडियो आसानी से पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।